नमस्कार दोस्तों, आइए निफ्टी को एनालाइज़ करेंगे। हमें जैसे लास्ट मंथ में भी देखने को मिला, हमारे पास एक मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल है ना? देन लास्ट वीक की एक वीकली कैंडल है। तो ये दोनों टीएफ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको एक बार एनालाइज़ करेंगे। देन आपका अभी सुबह देखा मैंने, तो गिफ्ट निफ्टी बाबा जी भी हमारे 150 प्लस पॉइंट गैप अप को दिखा रहे हैं। ऐसा अगर होता है जनरली जो दिख रहा है, तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए? 6 नवंबर से जो स्टार्ट होने वाला है, दिवाली वाला हफ्ता है शायद, है ना? 12 की दिवाली है, हाँ, तो यही हफ्ता रहेगा। तो दिवाली रैली लग तो रही है, कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, और आइए शुरुआत करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे ही, जो हमारे पास कैंडल अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो जो मंथली टीएफ पैटर्न है वो ये है हमारे पास। एक हाई लगता है, देन एक करेक्शन आती है, फिर एक हाई लगता है, देन एक करेक्शन आती है, फिर एक हाई लगता है, देन एक करेक्शन आती है। ये हमारे पास लास्ट 2 साल में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे दिख रहा था 2018 से 2020, तो यहाँ पे भी हमें 2022 2023 में यही दिखा है कि हाई लगता रहता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहता है। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं अक्टूबर मंथ की जो कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये था आपका जून मंथ। ठीक है, देन ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर और ये अक्टूबर। तो ये जो 3 मंथ थे, इसने मंथली चार्ट पे यहाँ पे गैप था। मंथली चार्ट पे गैप होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? बहुत बड़ी बात है। डेली चार्ट पे तो दुनिया भर के गैप हैं आजकल। मंथली चार्ट पे गैप जो इसने अक्टूबर में आके फिल किया। अब अक्टूबर में क्या हुआ, ये 3 महीने के लोज़ जो हैं आइडेंटिकल हैं। ये 3 महीने के जो लोज़ हैं, ये आइडेंटिकल है 19,250 के अराउंड, तीनों मंथ में। ये आपका अगस्त भी ये सॉरी जुलाई भी, ये आपका अगस्त भी और ये आपका सितंबर भी, जो कि हमें देखने को मिला कहाँ पे? थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर थोड़ा चीर-फाड़ करते हैं, है ना? जो कि हमने अक्टूबर में देखा इसको ब्रेक होते हुए, और अभी जो नवंबर मंथ चल रहा है, एक बढ़िया नीचे से तेज़ी हो रही है ऊपर की तरफ। और ये जो एक ज़ोन है, देखिए हमेशा मंथ, वीक, डेली, ठीक है? ये याद रखिएगा, इसका जो सपोर्ट होता है ना? वो ऊपर की तरफ जाता है। मतलब मंथली चार्ट का जो सपोर्ट है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। वीकली चार्ट का सपोर्ट वो सेकंड नंबर पे आएगा। डेली चार्ट का सपोर्ट वो सबसे लास्ट में आएगा, अगर इन 3 टीएफ को इसी प्रकार से नीचे की तरफ। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है मंथली चार्ट का, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है वीकली चार्ट का डेली से। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है? जैसे मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने क्या हाई देखा? 18,600, है ना? फिर 18,300 भी देखा एक बार, 18,000 के भी कुछ, जब एचडीएफसी की वो दोनों न्यूज़ आई थी मर्जर वाली, खींच दिया था एकदम से। पर मंथली चार्ट में क्लोजिंग ऊपर नहीं आई। कहाँ आई क्लोजिंग? यहाँ पे आई, ठीक है? यहाँ पे। तो ये अभी जब इसने काटा, एक बार काट चुका ना, ऊपर तैर रहा है, ठीक है? तो ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस का काम जो किया है 18,000 के अराउंड, ये बहुत अब मेजर सपोर्ट है। अभी बहुत दूर है आप लोगों पर। भैया, आप टीएफ पे देखिए ना, चार्ट पैटर्न पे क्या आपके पास डेवलप है। उसी प्रकार से जब आप यहाँ देखेंगे, 3 महीने का ये जो सपोर्ट है, जो ये यहाँ टूटा है, ये क्या है? 19,250 के अराउंड, या मोटा-मोटा आप कह लीजिए आप 19,200 के अराउंड, ठीक है? तो नवंबर मंथ में हमें क्या देखना है? नवंबर मंथ में हमें देखना है क्या? नवंबर मंथ की क्लोजिंग
19,200 के ऊपर आती है कि नहीं? अभी पूरा नवंबर मंथ पड़ा है। आऊँगा मैं इसके बाद भी अगले वीक में, फिर अगले डेली में। पर मंथली चार्ट क्या कह रहा है वो समझिए। अक्टूबर मंथ कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं हुई है। अक्टूबर मंथ में ये जो है सपोर्ट जो है ब्रेक हुआ है। और अगर क्लोजिंग इसके नीचे ही आ जाती है, यहीं कहीं आ जाती है और ऊपर की तरफ एक विक बनी हुई दिखती है हमें, तो मूव जो है वो डाउनवर्ड ही रहेगा। ठीक है? वो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो अक्टूबर मंथ में हमने एक बढ़िया सपोर्ट को तोड़ा है। एक बढ़िया जो मार्केट जहाँ से बार-बार नीचे गिर के उचक रहा था, उस लेवल को तोड़ा है। या आप कह लीजिए इस ज़ोन को तोड़ा है 19,200 से 19,250, जो कि छोटी-मोटी बात नहीं है। ठीक है? चलिए, अब इसीलिए जो मैंने अभी कल एनालिसिस किया था, उसमें यही आपको चीज़ बताई थी कि भैया 19,200 के ऊपर बियर्स जो हैं, वो पार्टी ना करें। ठीक है? पार्टिसिपेट ना करें कि मैं पुट लेके बैठूँ। हाँ, वीकली टीएफ पे उनके पास आगे की तरफ रेजिस्टेंस ज़ोन है, जहाँ से वो एक बार को ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है? तो अब आते हैं हम इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे। ये है दोस्तों हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है? ये देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया लगातार 4-3 हफ्ते 1, 2, 3। ठीक है? और ये आके इसने अक्टूबर मंथ में ब्रेक किया है। एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन है ये। यहाँ से आप खींचेंगे, तो ये सब मैंने पिछले वीक में आपको सब बताया हुआ है, ये ब्रेक हुई है। तो अब जब ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, अभी है रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। हालांकि जो मिनिमम इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं ऊपर नीचे की, उसके लिए डेली टीएफ पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। पर चार्ट पैटर्न जो डेवलप हो रहे हैं उनको एनालाइज करना जरूरी है, लेवल्स निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो मंथली टीएफ पे हमारे पास क्या लेवल निकला है? 19,200। क्योंकि अब प्राइस जो है, स्पॉट का जो प्राइस है वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना? इस लेवल के ऊपर, तो ये अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मंथली टीएफ का सपोर्ट है और ये मार्केट से क्रॉस नहीं हो रहा था। मार्केट ने टापा है इसको, मतलब जंप करके इसके ऊपर आया है। जैसे कोई गड्ढा है, जंप करके आप आ गए होगे, फिर पीछे गिरा नहीं है, सस्टेन कर गया पूरा फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, तो इस कैंडल ने हमको ब्रेकडाउन दिया, जो कि अक्टूबर की एक्सपायरी वाली कैंडल थी। अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी वाली जो कैंडल थी। ठीक है? और इसका जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये है 18,008, सॉरी क्लोजिंग प्राइस, लो नहीं क्लोजिंग प्राइस। देखना पड़ेगा क्लोजिंग प्राइस क्या है। 19,047। ठीक है? और इस मंथ की ओपनिंग प्राइस है 19,053। ये एक नंबर हमारे पास निकल के आ रहा है, मोटा मोटा 19,050। ठीक है? ये 19,050 वीकली क्लोजिंग बेसिस। वीकली क्लोजिंग बेसिस ये लेवल इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई भी फ्राइडे के दिन हमको कोई क्लोजिंग 19,50 के नीचे मिलती है, ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तरफ इशारा करेगा, जिसका अगला टारगेट 18,600 की तरफ आता है। अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो। ठीक है? ये हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। तो ये लेवल याद रखिएगा वीकली चार्ट पे, जो कि फ्राइडे को फॉर्म होती है कैंडल। अब सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या निकल के आ रही है वीकली चार्ट पे? देखिए, इस ये 19,000 कह लीजिए आप, मोटा मोटा 250। ठीक है? यहाँ पे लोवेस्ट क्लोजिंग आपके पास क्या है?
ये वाली कैंडल की हमारे पास लोवेस्ट क्लोजिंग है ये, ठीक है? ये वाली। और यहाँ पे देखिएगा क्लोजिंग प्राइस क्या है, 19,265। इसका कितना है, 19,310, 19,265, ये वाली जो कैंडल है। देन अभी तो मैंने बियर्स के लिए आप बात करी अभी कि भैया कोई भी फ्राइडे को आपको 19,050 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप एक्टिवली हो सकते हैं पोजिशनल बेसिस। ये मिलेगी आपको फ्राइडे की। अब बुल्स, बुल्स बुल्स, ये लोवेस्ट क्लोजिंग है इस फॉर्मेशन में, कितनी है, 19,065। अब कोई भी फ्राइडे को इस 265, सॉरी 265, इस लेवल के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, तो बुल्स जो है अपनी पोजिशनल बेस, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है भाई, एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, मार्केट में एक्टिव हो सकते हैं। ये हमको क्या कहते हैं, वीकली टीएफ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर पाया, फ्राइडे को इसके पास मौका था, ठीक है, बढ़िया इसके यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता था। अब करेगा क्या है, मंडे को ऊपर टाप के यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। अब उसमें हमें क्या देखना है कि ऊपर ही टिका रहता है क्या इस लेवल, या फिर एक विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है। ये पता करने के लिए अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये आ गया आपका डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अब तक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, मंथली 19,200, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं 31 अक्टूबर को जो हमारे पास कैंडल बनी है, इसके नीचे ही शायद क्लोजिंग मिली है हमको, पर सपोर्ट का लेवल ये है, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बियर्स के लिए कि भैया आपको एक फ्राइडे को 19,050 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब आप पोजिशनल बेसिस कैरी करिए, नीचे फर्दर टारगेट 18,600 तक की विंडो ओपन हो जाती है, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है अब तक बुल्स के लिए, 19,265, इस लेवल के ऊपर हमें क्लोज चाहिए विद ग्रीन कैंडल। फर्क होता है रेड कैंडल की क्लोजिंग में और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में। रेड कैंडल की क्लोजिंग ब्रेकआउट नहीं होती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ब्रेकआउट होती है। विद ग्रीन कैंडल हमें इस लेवल के ऊपर फ्राइडे को क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली बेसिस, क्योंकि हम फ्राइडे का ही थोड़ी वेट करते रहेंगे और मंथली कैंडल का थोड़ी वेट करते रहेंगे। हम डेली बेसिस में इन लेवल्स को कैसे यूज कर सकते हैं जो कि अब तक फॉर्म हुए हैं, जो अब तक हमने निकाले हैं, ठीक है। देखिए फ्राइडे को भी क्या हमें देखने को मिला, एक रेड कैंडल देखने को मिली अभी जो कल क्लोज हुआ है। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास गिफ्ट निफ्टी से भी तो अवेलेबल है, 150 प्लस पॉइंट हमें ऊपर दिख रहा है। तो ये आप अगर विजुलाइज करेंगे तो ये जो चीजें थी ऊपर जाते हुए, इन चीजों ने निफ्टी को रोका, है ना, ठीक है, और ऊपर से नीचे आते हुए इन चीजों ने निफ्टी को संभाला। तो ये जो जोन है ये भैया भयंकर सपोर्ट के जोन है। अब इसी को निफ्टी ने नीचे आते हुए तोड़ दिया, इन जोन को, इन जोन्स को तोड़ दिया निफ्टी ने ऊपर से नीचे आते हुए। अब बातचीत क्या हो रही है, बातचीत, वाह, बातचीत क्या हो रही है मार्केट में जो है कि दिवाली की रैली ले जाएगी एटीएच, एक नया हाई बनने को मार्केट में तैयार है। जा सकता है भाई, कोई मना नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, पर मेरा कहना क्या है, मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एटीएच भी है, देखिए आप हर ट्रेड मार्केट में नहीं कर सकते, मार्केट में आप हर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर, और पैसा बन सकता है, अगर आप बुल्स थे तो ये सपोर्ट पे लेके आपने इस रैली को एंजॉय किया होगा, है ना, इस रैली को आपने एंजॉय किया होगा।
बट अगर आप बियर्स थे, जैसे कि मैं हम एनालिसिस कर रहा था कि यहाँ पे इसको 61.8 इस वेव का 61.8% रिट्रेसमेंट करने दो, फिर बुल बन जाना और ऊपर की तरफ ट्रेड कर लेना। ये हमने ट्रेड नहीं किया, यहां से हमने शॉर्ट पोजीशन ली क्योंकि मैं इसको एज ए करेक्टिव ही ट्रीट कर रहा था। तो ये चीज का हमें फायदा मिला। ठीक है, किसी बुल्स ने यहाँ पे एसएल रखा होगा तो उसने इसमें पैसा बनाया होगा, उसने यहाँ पे एसएल हिट करवा लिया होगा। हमने यहाँ पैसा बनाया, हमारा एसएल यहाँ हिट हो गया, फर्दर डाउनवर्ड हमको मिला नहीं। ठीक है, और अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं इसको भी एज ए करेक्टिव ही देख रहा हूं। तो मैं तेजी में पैसा नहीं बना रहा हूं, मैं एसएल ले रहा हूं कि मैं शॉर्ट अगर कर रहा हूं तो मैं एसएल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे 19,150 के आसपास शॉर्ट किया, 19,200 का एसएल रखा था, ये भाई हिट हो गया। ठीक है, ये लग गया, हिट हो गया। तो अब आगे क्या, क्या मैं अब इसमें बुलिश कब बनूंगा, या फिर मैं इसको अभी भी करेक्टिव ही ट्रीट कर रहा हूं और नीचे की तरफ देख रहा हूं। अगर ऐसा है तो फिर जो मेरे पास लेवल है मंथली और वीकली, उनको कैसे यूज करना है। हर चीज को ट्रेड करने के लिए जाओगे, ठुक जाओगे। तेजी करनी है, मंदी करनी है, डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं, मेरे को जो फॉलो करता है, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को डिस्कस नहीं करता हूँ। 5 मिनट का चार्ट खोल के कि इस लेवल के ऊपर बाय बनेगा, 30-40 पॉइंट ले लेना, इस लेवल के नीचे बनेगा, मैं वो ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ। मैं जनरली स्टॉक्स को विजुलाइज करता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए, कोई भी है ना जो पहले देख के बोलता है कि हाँ इसने कर लिया वैसा का वैसा ही। मैं 30-40-50 पॉइंट वाली डेली की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। हालांकि वो लेवल्स निकल सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो 5-5 10-10 मिनट वाला चार्ट जो है, मैं जनरली ओपन करके उसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। वेव्स जो फॉर्म हो रही है, मेरा ध्यान उन पे रहता है। और वीक में मुझे कभी को बाय और सेल या एसएल लेना होता है, वो वीक में 1 या 2 बार ही मैं करता हूँ। ठीक है, आगे खिसकाना है, पीछे खिसकाना है, वो सब चलता रहता है एनालिसिस। डेली का अंगूठा खराब करना, वो भैया छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, वो छोड़ दिया है। चलिए, यहाँ पे अब हम कहाँ बातचीत कर रहे थे, हाँ, हम बातचीत कर रहे थे कि भाई इस जो फॉर्म ये हो रही है, अब ये ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है ना, अब ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ये इस लेवल, ये जो लो बना था, देखिए ये यहाँ से एक बढ़िया गिरावट हुई। ठीक है, और एक बढ़िया सपोर्ट के साथ एक चैनल के अंदर हमको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर करके मार्केट दिखा और इसका ब्रेकडाउन दिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका मार्केट चल रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे और फिर गैप अप और फिर एक और गैप अप। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इसको क्रॉस कर दिया है। क्या था ये, 19,200 से लेके 19,250। ठीक है, 19,200 से लेके 19,250। अब यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे, अब 3 जो जोन में ड्रॉ कर रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे ही रहेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक रहेगा आपका ये। ठीक है, हालांकि ये पूरा ही रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है आपका 19,200 के आसपास, और अगर आप ये टॉप पकड़ते हैं तो ये आता है आपका 19,525 के आसपास। ठीक है, पर इसमें बीच में छोड़ दीजिए क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये अब ये इसको काट देगा, ऊपर की तरफ काट देगा भाई, सीधी सी बात है। गैप अप मिल रहा है तो ये खुलेगा कहाँ पर, यहाँ पे खुलेगा कहीं, यहाँ पर खुलेगा कहीं, है ना। और जो मैं आपको, ये आप अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये इस लाइन के ऊपर नहीं खुलेगा, ये आप देख लीजिएगा।
ठीक है, इस लाइन को टाप के इसके ऊपर नहीं खुलने वाला ये है रेजिस्टेंस ही, जैसे ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और भाई इतनी काबिलियत नहीं है मेरी कि मैं गैप अप को यहाँ पे पकड़ सकूँ। रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंस है तो गैप अप कैच कर ले, हम बीटीएसटी करके चले जाएं, बीटीएसटी करके चले, बीटीएसटी होते हैं, बीटीएसटी ऐसी कैंडल में हो सकता है भैया, मारो बूजू 3 दिन का हाई लगा के ऊपर जाके क्लोज देखिए आप, 1 2 3 4 5 5 डेज का जब कंसोलिडेशन में मार्केट किसी भी स्टॉक किसी भी स्क्रिप्ट में हाई लगाता है, आप बीटीएसटी के लिए चुन सकते हैं उस स्टॉक को। 5 डेज का कंसोलिडेशन में कभी भी लो लगाता है उस दिन, ठीक है, और क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग इसमें मस्ट है, आप एसटीवीटी के लिए चुन सकते हैं उस स्टॉक को। ट्राई करके देख लीजिएगा, 80% एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे कैंडल रेड, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग, बीटीएसटी लेना इज रिस्की। हाँ, जो लेके गया पैसा बन जाएगा उसका, बट रिस्की। मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट में आप हर चीज को ट्रेड करने की कोशिश करोगे, चारों तरफ आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, पैसा नहीं बनेगा। तो मार्केट में पैसा बनाना जरूरी नहीं होता, मार्केट में सस्टेन करना जरूरी होता है। सस्टेन करने के लिए हमेशा प्लान करना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये आपको मिलेगा ऊपर की तरफ मार्केट, है ना, ये एक जो लो है दोस्तों, ये लो है आपका 19,334। ये नंबर क्या है, ये नंबर है इस पूरी वेव का लो, जहां से इसने 61.8% के आसपास रिट्रेसमेंट दी थी ये। ठीक है, तो मंडे को इसके तो ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, इसके तो बढ़िया ऊपर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, अगर ये लेवल सेव रहता है, इस लेवल के ऊपर 10 से 15 मिनट ट्रेडिंग होती है, तो इस लेवल का एसएल लगा के आप इंट्राडे ट्रेड में बाय कर सकते हैं। कहां तक के लिए, इस वाले जोन तक के लिए। ये जोन क्या है, ये जोन है भैया आपका 19,480 से लेके 19,400, सॉरी 19,525, ये दिख रही होंगी आपको कैंडल, है ना, यहाँ पे टॉप, इसमें घुसे तो अपना इंट्राडे ट्रेड एग्जिट कर दीजिएगा, और यहाँ पे एक बार शॉर्ट जरूर लेना है 19,525 का एसएल लगा के। हो सकता है हमें ये चीज देखने को मिल जाए जो कि हमें यहां देखने को मिली थी। ठीक है, दो ही चांसेस थे इसके, देखो दोस्तों, या तो ये 19,200 से पलटी मार दे, जो कि नहीं मारी इसने, और कुछ पता नहीं है, क्या पता आपको मंडे को यहां खुले और फिर एक रेड कैंडल बन के नीचे की तरफ आ जाए। रेड कैंडल कभी भी, देखिए रेड कैंडल में कभी भी ब्रेकआउट नहीं हो सकता बुल बनने का, ऐसे ही ग्रीन कैंडल में कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता बियर बनने का। तो ये कैंडल ने लेवल जरूर काटा है, पर ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल नहीं है कि 19,200 को काट के ब्रेक कर दिया अभी भी। ठीक है, स्टिल आई एम सेइंग, जब 150-200 पॉइंट का आपको गैप अप दिख रहा है, गैप अप दिखेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, तब कहेंगे हम हाँ 19,200 को कन्विंसिंगली मार्केट ने, निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। हालांकि लेवल्स सुप्रीम है, लेवल से ऊपर कुछ नहीं, अगर आपको ट्रेड लेना है तो 19,200 के ऊपर क्लोजिंग तो मिली है, तो जिद में नहीं करना कि मतलब मैं मुझे सेल में ही बैठे रहना है, वो जिद नहीं पकड़नी है। ठीक है, पर बुल बनने का लेवल नहीं है ये, अभी बुल नहीं बनना है, क्योंकि क्लियर कट फॉर्मेशन अब तक हमको नहीं मिली है कि बढ़िया कन्विंसिंगली इसने ब्रेक किया है। ठीक है, यहां पे जब तक ये 19,525 इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा विद ग्रीन कैंडल, विद ग्रीन कैंडल,
तब तक कॉल कैरी करने वाला मार्केट नहीं है। मैं बीटीएसटी की बात नहीं कर रहा, मैं पोजिशनल बेसिस बात कर रहा हूँ आपसे, जिसमें लोग 20,000 और एटीएच और 21,000 के टारगेट दे रहे हैं। अभी नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं, जब तक हम 19,525 के ऊपर क्लोज नहीं करते, मतलब ये जो जोन है इसके ऊपर हमें जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी फिर मार्केट कहीं पे इस प्रकार की फॉर्मेशन बना के ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब 19,600 के आसपास आएगा, फिर 525 का सपोर्ट लेगा, फिर ऐसे करके कुछ इस प्रकार से मार्केट चलेगा। पर वो तब चलेगा जब यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल के साथ डेली क्लोजिंग मिलेगी। तो ये चीज़ तो आप नोट कर लीजिए, कॉल मतलब पोजिशनल। पोजिशनल बाय आपका तभी है जब आपको 19,525 के ऊपर क्लोजिंग मिले। एक कंडीशन है कि एटीएच आने वाला है या बुल मार्केट चलने वाला है या ये रैली आने वाली है या वो रैली आने वाली है, जो भी कुछ होने वाला है वो इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तभी। और यहाँ से बहुत छोटा सा एसएल डालना है आपको, 19,425 450 सॉरी, कोई क्लोजिंग बेसिस नहीं, कोई कुछ नहीं, ये लेवल ट्रिगर भी हो जाता है ना तो कोई बड़ी तेजी नहीं है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। ये एसएल है आपका मात्र 75 पॉइंट का। ऊपर की तरफ फिर आप 20,000 के लिए बाय करिए, एटीएच के लिए बाय करिए, 21,000 के लिए बाय कर लिए, वो रैली जहां तक रहेगी वो हम डेली एनालिसिस करते रहेंगे। बट फिलहाल तो जो मुझे दिख रहा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा पूरा का पूरा ये एक सपोर्ट का जोन था। ये जो यहाँ चाट पाट बनी हुई है ना, घिचपिच हो रखी है, ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट का जोन था, डिमांड थी यहाँ पे, जिसको इसने ब्रेक किया है। ठीक है, अब ये ब्रेक किया है तो मेरे हिसाब से इस जोन में डायरेक्ट इसको ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसमें इसने एंट्री भी गैप अप के साथ ली है, कल फिर इसको एक गैप अप मिल रहा है। ठीक है, गैप अप बनने के बाद कैंडल फॉर्मेशन, देखिए मार्केट आजकल ऊपर भी ऐसे ही चला जाता है, नीचे भी ऐसे गिर जाता है ना। वो मार्केट दिखाएगा कुछ, होता उसमें कुछ है। तो लेवल्स आर सुप्रीम, और इस लेवल्स को कंफर्म करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आप कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी देखिए, सब कुछ देखिए, सारी कंडीशन सारे चेक बॉक्स पे जब टिक लग जाए, है ना, तब आप एक स्मॉल एसएल के साथ ट्रेड को प्लान करिए। ठीक है, जैसे अभी हमने बुलिश बनने का ट्रेड प्लान किया है विद 75 पॉइंट एसएल। ठीक है, टारगेट रहेंगे कम से कम 300 से 400 पॉइंट, कम से कम टारगेट रहेगा। बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद अब आ जाते हैं कि क्या रिवर्सल, रिवर्सल देखिए पहला तो यहीं मिलने का चांस था, फिर इस बीच में भी कहीं से भी मिल सकता है, यहां से भी हो सकता है, इस पूरे डब्बे के अंदर से कहीं से भी रिवर्सल आपको मिल सकता है। ये अब एक सप्लाई का एरिया की तरह काम करना चाहिए, मार्केट का नियम यही कहता है। ठीक है, मार्केट का नियम यही कहता है। तो इसमें इसने एंट्री तो ले ली है भाई, तो पहला जोन तो हो गया इसका फेल, जहां से इसका रिवर्सल आना चाहिए था। अगर यहाँ पे अगर आपने सेल किया हो 19,200 का एसएल लेके, तो भैया एसएल हिट हो चुका है आपका। ठीक है, अब बात आती है आगे की, शॉर्ट कहाँ से, अगर आप मतलब बियर्स ही हैं, जैसे मैं शॉर्ट करने का देख रहा हूँ, तो मैं कहाँ से सेल करूँगा। ठीक है, या तो मार्केट खुल के ऊपर कहीं पे खुल के दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए और 19,200 को ब्रेक कर दे। ठीक है, कहीं भी खुले एक रेड कैंडल बन जाए, ऐसी कहीं खुल जाए मंडे ट्यूसडे जब भी हो, या तो 19,200 की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, तो भैया एंट्री लेंगे हम दोबारा। या फिर ये हमको मिले यहाँ पे कहीं पे, मतलब कि 19,450 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मिले, तो यहाँ पे 19,525 इसका एसएल लेके, ठीक है,
इस नंबर का एसएल लेके फिर हमको शॉर्ट करना है। यहाँ भी मात्र 75 पॉइंट का एसएल। तो एक शॉट का हमारा ये लेवल बनता है, जोन बनता है, एक शॉट का हमारा ये वाला जोन बनता है। तो इन दो जोन में से ही छोटा सा एसएल लेके ही हमें ऐसी वेव के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, या तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, या तो हमको ये मिल जाएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रीन क्लोजिंग मिलेगी। अगर भैया कट जाता है ना 19,525 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम देखेंगे 450 नीचे ट्रिगर नहीं होना चाहिए, फिर हम इसके लिए देखेंगे। इस जोन में आप ये मत डिसाइड करिए कि मैं बुल बन जाऊंगा कि मैं बियर बन जाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर एंट्री करने का मतलब है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास से सेल का आपको डेफिनेटली ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अगर सपोर्ट टूट जाता है, मान मतलब कि 19,200 ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट करना है कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू है। ठीक है, इससे पहले ये जोन कैसे एक्ट कर रहा था? क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया, तेजी। अभी क्या हुआ है? तेजी हुई है, बट ये ब्रेक हो चुका है। ये ब्रेक होने के बाद हमको देखना है, इस वाले जोन में हमको देखना है गाड़ी कहां से पलट सकती है। जैसे यहां से पलटी मार के ऊपर, पलटी मार के ऊपर, पलटी मार के ऊपर। ठीक है, और ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक स्क्रीन पे 19,525 नहीं आ जाता। आई होप चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, किसी भी फ्राइडे को अगर नीचे की तरफ 19,050 टूट जाता है, तो इसका मतलब आपने गाड़ी बिल्कुल बढ़िया पकड़ी हुई है। ये वेव फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू रिजल्ट देने वाली है, जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम पे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। ठीक है, और नवंबर की क्लोजिंग तो अभी दूर है, हम उसको बाद में चर्चा कर लेंगे। पर उससे हमें क्या एक चीज देखने को मिली है कि भैया 19,200 सपोर्ट है, जो कि था। ठीक है, और उसको भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए, भले ही एक दो दिन इसके ऊपर टिक जाए, पर जब मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल फॉर्मेशन होगी, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तरीके से आप इसको ये भी जज कर सकते हैं कि भैया 19,200 के ऊपर है तो मैं बाय ऑन डिप्स रखूं, इसके नीचे है तो मैं सेल ऑन राइज रखूं। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और 19,050 के नीचे है तो क्वांटिटी के साथ सेल करें। तो 19,200 के ऊपर है तो बाय ऑन डिप्स है, 19,525 के ऊपर निकल जाए तो क्वांटिटी के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाय करें। ऐसे भी लोग ट्रेड प्लान करते हैं, वीकली क्लोजिंग ओपनिंग को लेके और मंथली क्लोजिंग ओपनिंग को लेके। ये प्लान भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुल मिला के कहानी है, जो भी बकवास मैंने की है, कुछ भी मैंने बकवास की है, 75 पॉइंट से बड़ा कहीं पे भी एसएल नहीं है। ठीक है, समरी यही है, अगर आप बुल बनना चाहते हैं तो लेवल 19,525 है। अगर आप बियर बनना चाहते हैं तो लेवल 19,200 है नीचे की तरफ, और एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है यहाँ पे विद 75 पॉइंट एसएल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी के ऊपर भी ऐसी वीडियो पोस्ट करूंगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरी पर्सनल व्यू है, मेरे पर्सनल नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई लोगों को बेकार लगती है पर फिर भी देखते हैं वो, तो उम्मीद है अच्छी लगती होगी जिनको, वो तो पूरा का पूरा ही देखते होंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि जिन लोगों को बेकार लगती है वो एक एक सेकंड आंखें गड़ा के देखते हैं बिना पल के झपके मारे।
हार्डकोर जो फैन होते हैं ना, वो। इसके बेस पे ट्रेड अगर आप करते हैं, डिस्क्लेमर यही है भैया, प्रॉफिट लॉस आपका है। वीडियो भी आप खुद देखते हैं, इस वीडियो के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपका ही प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं, मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कहीं से भी। मुझे देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। रिगार्ड्स टू यू, रिगार्ड्स टू योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच।